जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जीके जीएस के लिए। साथियों, हम वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ज़रूर साथियों वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में आप लोग जितने भी दोस्त देखिएगा वो अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ये जो क्लास होगा फुल डिटेल्स में होगा साथियों। जब 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को बताया जाएगा। एक प्रश्न से कम 10 प्रश्न बताए जाएंगे, 8 से 10 प्रश्न बताए जाएंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप लोग सभी बच्चे सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास, साथियों के पास आप लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा साथियों। और चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे, क्योंकि 10 प्रश्न हम बताते हैं साथियों। इसके पहले क्लास में हमने 10 बता रखे हैं। जो भी बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे वो पहले देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि हॉकी के मैदान की बीमाएँ, खाली स्थान है, हॉकी के जो मैदान की बीमा होती है वो कितना होता है। आप लोग बताइएगा कि हॉकी के मैदान की लंबाई कितना होता है, लंबाई साथियों, और चौड़ाई कितना होता है। लंबाई और चौड़ाई आप लोग बता सकते हैं। तो लंबाई जानेंगे तो लंबाई होता है 91.4 मीटर, प्लस में चौड़ाई अगर बोला जाए तो चौड़ाई होता है साथियों 55 मीटर। तो आपसे पूछा गया कि हॉकी के मैदान की बीमाएँ, तो देख सकते हैं लंबाई 91.4 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो जाए तो इसी में आगे चलते हैं कि कबड्डी की जो मैदान होती है, कबड्डी की मैदान दोस्तों, इसका आप लोग लंबाई बताइएगा। कबड्डी की मैदान की लंबाई एंड आप लोग चौड़ाई बताएंगे। कबड्डी के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितना होता है आप लोग बता सकते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो जान लीजिए कि कबड्डी के मैदान की लंबाई जो है वो 13 मीटर होता है, और चौड़ाई जो है वो 10 मीटर होता है। कितना होता है? चौड़ाई 10 मीटर और लंबाई 13 मीटर होता है। और आगे बताइए बैडमिंटन की मैदान की लंबाई। बैडमिंटन की मैदान की लंबाई और चौड़ाई आप लोग बता सकते हैं। लंबाई कितना होता है और चौड़ाई कितना होता है। तो जानेंगे कि बैडमिंटन के मैदान जो है उसकी लंबाई की बात किया जाए तो इसका लंबाई होता है 13.40 मीटर, 13.40 मीटर। और चौड़ाई कितने होते हैं? चौड़ाई होते हैं 6.1 मीटर चौड़ा होता है, और 13.40 मीटर लंबा होता है। ठीक है। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं साथियों? हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? तो 11 प्लेयर होते हैं। 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। खालिस्तान 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला है। बताइएगा कि 1829 में स्थापित भारत में सबसे पुराने गोल्फ क्लब कौन है, और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर वो पहला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, जो कि 1829 में स्थापित है। भारत में सबसे पुराना गोल्फ क्लब है
और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर ये पहला गोल्फ क्लब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि जो ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब है, इसकी स्थापना कब हुआ? स्थापना प्यारे साथियों कब हुआ है? तो 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ है। और यह कहाँ है? तो ये है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। यह कहाँ है साथियों? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट पॉइंट गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुई? तो 1884 ईस्वी में। यह कहाँ है? तो यह विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में है। बेंगलोर गोल्फ क्लब की स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना 1876 ईस्वी में हुआ है। बेंगलोर गोल्फ क्लब की स्थापना 1876 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। गबरी एक नृत्य नाटिका भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है? बताइएगा कि गबरी जो है वो एक नृत्य नाटिका है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है? राजस्थान, मणिपुरी, उड़ीसा, केरल। तो साथियों गबरी जो है वो राजस्थान में प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राजस्थान। और गबरी जो है, गबरी साथियों यह भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भील समुदाय से। गबरी भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। और जो एक गबरी है साथियों, गबरी जो है यह मेवाड़ में, कहाँ में? मेवाड़ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितंबर तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? मेवाड़ में प्रत्येक वर्ष जुलाई से सितंबर तक मनाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि गबरी कहाँ मनाया जाता है? तो यह मेवाड़ में। कब से कब तक? तो जुलाई से सितंबर तक मनाया जाता है। गबरी जो है इसमें भगवान शिव एवं भस्मासुर की कहानी बताई गई है। तो गबरी जो है दोस्तों इसमें भगवान शिव एंड भस्मासुर की कहानी बताई गई है, की कहानी जो है वो बताई गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गबरी कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो भील समुदाय से जुड़ा हुआ है। गबरी मेवाड़ में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो जुलाई से सितंबर तक मनाया जाता है। गबरी में किनकी कहानियों को बताया गया है? तो गबरी में भगवान शिव एंड भस्मासुर की कहानियों को बताई गई है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यह राजस्थान राज्य में प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा को खाली स्थान में उनके काम के लिए प्रसिद्ध और पहचान मिली। बताइएगा कि कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा को खाली स्थान में उनके काम के लिए प्रसिद्धि और पहचान मिली। कौन से काम के लिए उनको प्रसिद्धि और पहचान मिली? तो यह मोहिनी अट्टम के लिए साथियों उनको पहचान और प्रसिद्धि मिली है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? तो यह आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मोहिनी अट्टम यह केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। सत्रिया यह असम का है। सत्रिया जो कि असम का है। और ये जो है
कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी, इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखी गई। कितने पुस्तक? 2 पुस्तकें लिखी गई है। कौन कौन? तो पहला है मोहिनी अट्टम, दूसरा है हिस्टोरी एंड डांस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो लिख देते हैं दोनों पुस्तक का नाम। पहला पुस्तक है मोहिनी अट्टम और सेकंड हो जाएगा हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर। हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत तो कमेंट करें। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मोहिनी अट्टम के लिए उनको प्रसिद्धि और पहचान मिली है। अगला देखिएगा 15 नंबर। अगला प्रश्न है कि 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? बताइएगा कि 1886 ईस्वी में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ में ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? तो इस ऑपरेशन का नाम था साथियों, जानते हैं कौन सी? ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम था, जो कि आतंकियों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो है उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भाग? इसे 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया साथियों? 2 भागों में बांटा गया। तो पहला कब चला? पहला चला था 1986 ईस्वी में। पहला 1986 में चला और दूसरा चला जानते हैं 1988 में। 1988 में चला था। पहला 1986 में स्वर्ण मंदिर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना पड़ा था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। ऑपरेशन ब्लैक थंडर को 2 भागों में बांटा गया। पहला चला था 1986 ईस्वी में और दूसरा चला 1988 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 16 नंबर। चक्का फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना होता है? चक्का जब फेंका जाता है तो खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना पड़ता है? एक वृत्त होता है, इसके व्यास आप लोग बताइएगा कितना व्यास वाला वृत्त के अंदर रहना पड़ता है? तो साथियों 2.5 मीटर व्यास वाला वृत्त के अंदर रहना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए, चक्का जो है दोस्तों पुरुष के लिए अलग व्यास होता है और महिलाओं के लिए अलग होता है। तो देखिए, पुरुष के लिए आप लोग बताइएगा कि चक्के का जो वजन होता है वो कितना होता है? तो चक्के का वजन होता है 2 kg साथियों। और इसका व्यास कितना होता है पुरुष के लिए? गोले का व्यास तो यह होता है 22 सेंटीमीटर। कितना होगा? 22 सेंटीमीटर होता है। और महिलाओं के लिए चक्के का वजन 1 kg होता है। और व्यास देखा जाए, व्यास साथियों तो इसका होता है 18 सेंटीमीटर व्यास होता है। क्लियर है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बताइएगा कि जो चक्का फेंक है इसमें प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम बताइए। प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम बताइए। प्रसिद्ध कौन है? प्रसिद्ध कौन है? चक्का फेंक में प्रसिद्ध कौन है? तो पहला है साथियों कमलप्रीत कौर। कौन है? पहला है कमलप्रीत कौर, जो कि चक्का फेंक में प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा सीमा पुनिया। कौन है? सीमा पुनिया सेकंड हो जाएगा। थर्ड है नवजीत कौर ढिल्लों। कौन है? नवजीत कौर ढिल्लों। क्लियर हो गया होगा? तो आपसे पूछा जाएगा कि चक्का फेंक में
कौन से खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं? तो कमलप्रीत कौर, सीमा पुनिया, नवजीत कौर ढिल्लों। चक्का फेंकते समय खिलाड़ियों को कितने व्यास के वृत्त के अंदर रहना पड़ता है? तो यह 2.5 मीटर लंबी वृत्त के अंदर रहना पड़ता है। ठीक है। चक्का फेंकते समय साथियों पुरुष के जो चक्के का वजन होता है वो कितना होता है? 2 kg और महिलाओं का 1 kg। पुरुष का व्यास जो होता है वो 22 सेंटीमीटर, महिलाओं का व्यास होता है 18 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2019 दक्षिण एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था? बताएंगे कि कौन सा देश है जो 2019 में दक्षिण एशियाई खेल जो हुआ था उसमें हिस्सा नहीं था, उसका हिस्सेदारी नहीं था। तो यह था साथियों ताइवान का हिस्सा नहीं था। और बताइएगा कि जो दक्षिण एशियाई खेल है, दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन कब हुआ? दक्षिण एशियाई परिषद का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था साथियों 1983 ईस्वी में। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद का गठन 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और बताइएगा कि पहला दक्षिण एशियाई खेल कब खेला गया? पहला कब खेला गया था? तो यह 1984 ईस्वी में खेला गया था। आपसे पूछा जाएगा कि पहला दक्षिण एशियाई खेल कब खेला गया था? तो 1984 ईस्वी में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था साथियों? आयोजन आपसे पूछ सकता है। तो आयोजन हुआ था काठमांडू जो कि नेपाल में है, नेपाल की राजधानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बताइए कि 2024 जो है चल रहा है, 2024 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ होगा? का आयोजन साथियों कहाँ होगा? तो ये होगा लाहौर में। कहाँ होगा? लाहौर में। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। लाहौर कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। ऑप्शन ए राइट होगा, जो कि ताइवान जो था एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं था। कब? 2019 में। ऑप्शन ए राइट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक अधिकार सन्निहित है? कौन से भाग है दोस्तों भारतीय संविधान का जिसमें मौलिक अधिकार सन्निहित है? तो पहले जानेंगे कि भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद है वो कितने हैं, भाग जो है वो कितने हैं, और बताइएगा भाग बताइएगा, और बताइएगा अनुसूची कितने हैं। तो देखिएगा साथियों, अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो 395 अनुच्छेद है, भाग पूछा जाए तो 22 है, और अनुसूची की संख्या 12 है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग में मौलिक जो अधिकार है यह सन्निहित है? तो यह साथियों भाग जानते हैं किसमें? 3 में। भाग 3 में सन्निहित है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भाग फर्स्ट दोस्तों, इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग फर्स्ट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से क्या है? संबंधित है। सेकंड जो है यह नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। जो भाग 3 है साथियों, भाग 3 को संविधान का कहा जाता है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपसे बोला जाएगा कि संविधान का भाग कितने को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, और भाग फर्स्ट संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। फर्स्ट में आर्टिकल कितने हैं? 1 से 4 तक है। सेकंड में 5 से 11 है, और थर्ड में साथियों 12 से
35 तक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है मई 2022 के अनुसार। दिया हुआ भी है कि मई 2022 के अनुसार बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो साथियों 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है साथियों, यह भाग 4 में है। किस में है? इसका संबंध, इसका वर्णन जो है वो भाग 4 में है। और आर्टिकल की बात किया जाए तो कि कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 में है दोस्त। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य जो है वो कब जोड़े गए थे, कब जोड़े गए? तो इसे साथियों 42वां संविधान संशोधन, जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो उस समय साथियों मौलिक कर्तव्य हमारे 10 थे। उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। और मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो मौलिक कर्तव्य साथियों रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और बताइएगा कि जो 10 तो मौलिक कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन में, लेकिन यहाँ 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया बताएंगे? तो यह जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान है। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, और बताइएगा एक लास्ट इसी में कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए, मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? कौन सी समिति बनाई गई साथियों? तो समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं मई 2022 के अनुसार? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर साथियों सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को आप लोग लाइक करें, और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, और अपने साथियों के पास शेयर ज़रूर कर देंगे। और वीडियो ख़त्म हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करें कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो का कंटेंट जो है वो कैसा रहा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों।